द्वारा आपको ऐसा सीक्रेट देगा कि आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे, आप अपने जॉब में सक्सेस देखोगे, आप अपने मिनिस्ट्री के ग्रोथ को देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। लू का 5 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। कलीसिया मिलकर के कहे आमीन। अब सुनिए, प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे खड़े होकर के लोगों को वचन सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और वहीं पर उन्हीं के पास में 2 मछुआरे थे जो अपना जाल धो रहे थे। सभा चल रही है, प्रभु वचन का प्रचार कर रहे हैं, लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो जो मछुए थे उनका ध्यान प्रभु के वचन पे नहीं था, उनका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में नहीं था, उनका ध्यान अपने काम में था, उनका ध्यान जाल धोने में लगा हुआ था। भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ ऐसी बढ़ी कि जो भीड़ थी वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में गिरी पड़ती थी। तो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह सुना रहे थे, तो उस सुसमाचार की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह को दिक्कत हो रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं कि मेरे पास में 2 मछुए हैं, उनके पास नाव है और वो जाल धोने में मस्त है। तब प्रभु यीशु मसीह उसमें से एक मछुआरे के पास में जाता है जिसका नाम है शिमोन। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि सुसमाचार की सेवकाई के लिए मुझे तेरे नाव की जरूरत है, आवश्यकता है, अपना नाव देगा क्या? अब शिमोन सहजता से अपना नाव प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई के लिए दे देता है। फिर प्रभु कहता है, प्रभु सिमोन के नाव के ऊपर में चढ़ जाता है। अब नाव के ऊपर में चढ़ गया। प्रभु कहता है सिमोन से कि क्या अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे से पानी में लेकर के चलेगा, ताकि मैं नाव में बैठ करके मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। तो सिमोन उस नाव को किनारे से थोड़ा पानी में लेकर के जाता है और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह सिमोन के नाव में बैठ करके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार की सेवकाई करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ी, नाव की जरूरत पड़ी। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, वहां के एक मछुआरे जिसका नाम सिमोन था,
उसके पास में गए और उसको बोले, क्या सुसमाचार की सेवकाई के लिए तू अपनी नाव देगा मेरे को? और सिमोन जो था वो सहज हृदय से, बिना आनाकानी किए, बिना संकोच किए अपना नाव प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवा के लिए दे देता है। आपको मालूम है मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार की सेवकाई को बिगाड़ रहे हैं। सुसमाचार की सेवकाई को, वो प्रभु की सेवकाई को नहीं समझ रहे। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु को पैसे का जरूरत नहीं है, प्रभु को संपत्ति का जरूरत नहीं है, वो तो प्रभु है, वो तो, उसको क्या जरूरत है? उसको क्या जरूरत है? उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। ये तो मनुष्य लोग हैं, ये तो सेवक लोग हैं, सुसमाचार की सेवकाई के नाम पर मांगते रहते हैं। ऐसे लोग सुसमाचार की सेवकाई को बिगाड़ते हैं। और पौलुस ने क्या कहा था, जो सुसमाचार की सेवकाई बिगाड़ेगा वो आप श्रापित होगा। प्रभु यीशु मसीह को आज भी सुसमाचार की सेवकाई के लिए, मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार की सेवकाई के लिए धन की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत है, भवन की जरूरत है, साउंड बॉक्स की जरूरत है, गिटार की जरूरत है, माइक की जरूरत है कि नहीं? कौन देगा? वो तो प्रभु है, वो तो तंत्र मंत्र करेगा और एकदम आ जाएगा, साउंड बॉक्स आ जाएगा, जमीन आ जाएगा, सब आ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमको कहता है, हमारे पास आकर के कहता है, प्रभु क्या मेरे सुसमाचार की सेवकाई के लिए नाव देगा? क्या मेरे सुसमाचार की सेवकाई के लिए जमीन देगा? क्या मेरे सुसमाचार की सेवकाई के लिए धन देगा, अपनी संपत्ति देगा? जो कुछ तेरा है क्या मेरी सुसमाचार की सेवकाई के लिए देगा? बहुत से ऐसे लोग होते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही सहज हृदय के साथ में, साफ मन के साथ में समर्पित हो जाते हैं, खुदा की बात मान लेते हैं और सुसमाचार की सेवकाई के लिए अपना जो कुछ उनके पास है वो दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जब बात धन की आती है, बात संपत्ति की आती है, बहुत सारे लोग अपना मुट्ठी बांध लेते हैं, अपने दिल को छोटा कर लेते हैं, संकोची कर लेते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि विरोध तक करने लगते हैं, कई तो ऐसे हैं विरोध करने लगते हैं। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पतरस ने अपनी नाव दी काहे के लिए? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवा के लिए। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लाइफ चेंज होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। सेकंड पॉइंट, अब क्या कर रहा है? पहला, उसने अपना धन दिया, अपनी प्रॉपर्टी दी। क्या था धन के नाम पर? एक तो नाव था उसके पास, दे दिया सुसमाचार की सेवकाई के लिए। प्रभु ने मांगा, छोटा हृदय नहीं किया, मुट्ठी नहीं बांधा, दे दिया। दूसरा, प्रभु ने उसको क्या बोला? अपनी नाव किनारे से थोड़ा पानी में ले चल। तो उसने क्या किया? नाव को बैठा और नाव को वो किनारे में लेकर के गया। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? ऐसा करके वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है फिजिकली। पहले उसने अपना धन देकर, अपनी संपत्ति देकर सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई के लिए उसने अपना धन दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए उसने अपना तन दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी उसने अपना तन दिया, तन। अपना जाल धोना छोड़ करके प्रभु ने बोला नाव पर बैठ गया। जबकि उस वक्त तक के सिमोन के लिए वो यीशु प्रभु नहीं था, मात्र एक धर्मगुरु था। नाव पर बैठ गया, अपना काम छोड़ करके नाव पर बैठ गया। और नाव पर बैठ, यीशु भी उसी नाव पर बैठे हुए, और नाव पर बैठ करके वो थोड़ा किनारे पर लेकर के गया। किसकी सेवा कर रहा है? वो यीशु की सेवा कर रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, उस समय सिमोन का जो कंडीशन था वो ठीक नहीं था। उस समय सिमोन निराशा में था, उदासी में था, हताशा में था, आर्थिक घटी कमी में था। निराश होकर के जाल धो रहा है, दुखी होकर के जाल धो रहा है। क्यों? एक बहुत बड़ी असफलता उसके बिजनेस में,
उसको मिली। रात भर उसने परिश्रम किया, रात भर उसने मेहनत किया, लेकिन एक मछली तक अपने जाल में पकड़ा नहीं उसने। जाल जब धो रहा था तो बहुत निराशा में था, दुख में था कि आज मेरे पास में मछली नहीं है। मैं मार्केट जाता, बेचता और पैसा आता तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों का लालन पोषण करता, राशन खरीदता। एक मछली नहीं पकड़ा था उसने कि मार्केट में जाकर के बेचे और पैसा जो मिले तो घर लेकर के जाए अपने बीवी बच्चों के लिए। कंडीशन ठीक नहीं था उसका, जबकि उसने परिश्रम किया। बाइबल बोलती है रात भर उसने परिश्रम किया अपने बिजनेस पर, लेकिन सुबह रिजल्ट क्या था? अंडा बटे पराठा, 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। अब सोचो, ऐसे निराशा में, ऐसे दुख में, ऐसी आर्थिक घटी कमी में प्रभु आकर के बोल रहा है अपना नाव देगा क्या? अरे क्या अभी इतना मैं परेशान चल रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मेरे से मांगने के लिए आ गए हो? अब क्या अपना घर बेच करके दे दूं? कई लोग का एटीट्यूड होता है ऐसा प्रभु के लिए, और मांगते क्या है प्रभु से? बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी मिनिस्ट्री, मांगने के लिए बड़ा बड़ा और देने के लिए दिल छोटा। अब प्रभु उस नाव पर बैठ करके मेरे प्रियो सुसमाचार सुना रहे हैं। अब सुसमाचार का प्रचार खत्म हो जाता है, उपदेश खत्म हो जाता है। जैसे ही उपदेश खत्म होता है तो प्रभु यीशु मसीह शिमौन को कहते हैं, शिमौन नाव को गहरे में ले चल और वहां जाल डाल। शिमौन बोलता है, हे स्वामी। प्रभु नहीं बोलता, स्वामी। स्वामी मतलब गुरु, सर, श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड। स्वामी मैंने रात भर मैंने जाल डाला है, पूरे झील के एक एक कोने में मैंने जाल डाला। अरे क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, बीच में हर जगह मैंने जाल डाला, लेकिन एक मछली मैंने नहीं पकड़ा। मैंने बहुत परिश्रम किया, रात भर मैंने यही काम किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो आपका आदर रखने के लिए, आपका मान सम्मान करने के लिए आपकी बात को मैं काटूंगा नहीं। आपने बोला मैं सुनूंगा, मैं मानूंगा। अब एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह का सेवा, प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने प्रचार किया, अब प्रचार खत्म हो गया, उनकी सेवा खत्म हो गई, तो प्रभु यीशु मसीह को अब क्या था? अपने घर चले जाना था या प्रभु को दूसरे नगर सेवा के लिए चले जाना था। जैसे ही उनका प्रचार समाप्त हुआ, प्रभु ने शिमौन को कहा गहरे में ले चल और जाल डाल। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी प्रभु की सेवा खत्म नहीं हुई थी। एक सेवा थी प्रचार करने की, सुनाने की, दूसरी सेवा थी जिसने मेरे सुसमाचार की सेवकाई के लिए अपनी नाव दे दी है, जिसने मेरी सेवा के लिए अपना तन दे दिया है, जिसने अपना सब कुछ दिया है। अब बारी यह है कि अब मैं बदले में उसको दूं, अर्थात अब मैं उसकी नाव का कीमत चुकाऊंगा, उसकी सेवा का मैं कीमत चुकाऊंगा। उसने जो दिया ना, उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाव को रेंट पर लिया था। बाइबल कहता है प्रभु किसी का उधारी नहीं रखता। खुदा कहता है तुम दोगे, तुम मेरे को हरा नहीं सकते, तुम दोगे मैं तुमको 100 गुना लौटा दूंगा। तुम मेरे को हरा नहीं सकते देने में, मैं तुम्हारा बाप हूं देने में, तुम मेरे को हरा नहीं सकते। अगर वहां पर पतरस, अगर वहां पर सिमोन अपना नाव देने से इंकार कर देता और प्रभु का सेवा करने से इंकार कर देता, तो प्रभु भी उसका इंकार कर देता, प्रभु भी उसका इंकार कर देता चर्च। लेकिन अपने कंडीशन को नहीं देखा, अपने दुख को नहीं देखा, स्थिति परिस्थिति को नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवा के लिए नाव दे दी। नाव तक के नहीं, अपना काम छोड़ करके खुद ही नाव पर बैठ गया। तो हो क्या गया? अब प्रभु के ऊपर में उधारी आ गया, प्रभु के ऊपर में एक बोझ आ गया, बर्डन आ गया। क्या बर्डन आ गया? इसने सेवा को ब्लेस किया है, इसने सुसमाचार की सेवा को ब्लेस किया है, इसने मेरी सेवा करके मुझे ब्लेस किया है। अब मैं कीमत चुकाऊंगा, इसके नाव की कीमत चुकाऊंगा मैं, इसके सेवा की कीमत चुकाऊंगा मैं। और इसलिए प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा शिमोन, जो 1000 लोग थे उनको मैंने प्रचार कर दिया, उनकी मैंने सेवा कर ली, अब सिमोन तेरी बारी है। तूने मेरी सेवा की है सिमोन,
अब मैं तेरी सेवा करूंगा। तूने मुझे ब्लेस किया शिमोन, अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं गहरे में लेकर के जा। हाँ, जबकि पतरस ने रात भर मछली पकड़ा था। वो एक मछुआरा है, प्रोफेशनल है अपने काम में, मास्टर है वो अपने काम में। रात भर पकड़ा, उसने जाल डाला लेकिन उसने मछली नहीं पकड़ा। अब जब प्रभु उसको बोल रहे हैं, प्रभु जब उसको बोल रहे हैं कि गहरे में ले चल और जाल डाल, तो आपको मालूम है पतरस ऐसा सोच सकता था, टाइम वेस्ट है प्रभु, रात भर मैंने ये काम किया है, फिर मैं जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उस घड़ी सिमोन ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु संपूर्ण मन से उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उसकी बातों पर भरोसा रखा। लोग यही मात खाते हैं, इसी जगह मात खाते हैं। कहां मालूम है? कहां? प्रभु उनको करने के लिए बोलता कुछ और है और वो करते कुछ और हैं। इसलिए सक्सेस नहीं है मिनिस्ट्री में, इसलिए सक्सेस नहीं है बिजनेस, इसलिए सक्सेस नहीं है जॉब। प्रभु बोलता कुछ और है और वो करते क्या है मालूम है? जो उनकी बुद्धि कहती है, जो उनकी समझ कहती है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर के चलना, सक्सेस नहीं मिलने वाला। प्रभु ने स्पष्ट कहा था, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सफलता का मार्ग निकालेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब प्रभु बोलना क्या चाह रहा है? प्रभु ये बोल रहा है कि सेवकाई हो, बिजनेस हो, तेरा जॉब हो, तेरी स्टडी हो, तेरा करियर हो, उसमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा मत ले। भरोसा कर मुझ पर, डिपेंड हो जा मेरे ऊपर। जब तू मेरे पर डिपेंड हो जाएगा, तुझे ऐसा सीक्रेट दूंगा ना मैं कि तेरा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, तू जॉब में सक्सेस हो जाएगा, तू स्टडी में सक्सेस हो जाएगा, तू करियर तेरा सक्सेस हो जाएगा, तू फाइनेंस में प्रॉस्पर हो जाएगा। ऐसा सीक्रेट दूंगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो खुदावंत से ऐसा सीक्रेट ले पाते हैं। सब सेवा कर रहे हैं, चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सक्सेस नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, निराशा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है, हम वेट नहीं करते कि प्रभु क्या बोलना चाहता है, प्रभु हमको इसमें क्या अगुवाई दे रहा है, क्या मार्गदर्शन दे रहा है। हम इंतजार नहीं करते, पेशेंस नहीं है। अरे अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर के आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम में है। पर सिमोन ने भी किया ना, सिमोन भी प्रोफेशनल था, रात भर मेहनत किया, रात भर परिश्रम किया। रिजल्ट क्या? अंडा बटे पराठा, 0 बटे सन्नाटा। काय को? अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार किया, जबकि वो प्रोफेशनल था। सक्सेस नहीं है। कितने भी टैलेंटेड हो जाएंगे हम, कितने भी महारत हासिल कर लेंगे किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर, उससे सक्सेस नहीं होता मेरे प्रियो। सफलता उससे नहीं आती। बाइबल कहता है बढ़ती ना पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो यहोवा की ओर से आती है। हमारे टैलेंट से नहीं आती, हमारे परिश्रम से नहीं आती, हमारे बुद्धि समझ से नहीं आती, यहोवा की ओर से आती है। अरे तब आएगी जब डिपेंड होंगे। शिमोन डिपेंड नहीं था। क्यों? क्योंकि शिमोन के नाव पर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, शिमोन के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, और ना ही शिमोन प्रभु के पास में था। रात भर बिना प्रभु के मेहनत किया, सफलता नहीं मिला। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर थे और शिमोन प्रभु यीशु मसीह के पास में था। दोनों एक दूसरे के साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह पत्र शिमोन के जीवन में था और शिमोन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। प्रभु यीशु शिमोन के अंदर में थे और शिमोन अब प्रभु यीशु मसीह के अंदर में था। असफलता क्यों मिली? क्योंकि वो अकेला था। लेकिन दूसरे दिन हुआ क्या? दूसरे दिन ऐसा हो गया कि शिमोन, प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन को कहा, हे शिमोन, क्या अपने हृदय में तू मेरे को जगह देगा क्या? अपने जीवन रूपी नाव पर क्या मेरे को जगह देगा क्या? अपना हृदय मेरे को देगा क्या? हाँ प्रभु दूंगा। तो प्रभु कहता, ठीक है, मैं तेरे हृदय के अंदर में आ रहा हूं, तेरे जीवन पर मैं आ रहा हूं, तेरे जीवन पर मैं आ रहा हूं। तो क्या हो गया? जब प्रभु ने उसको बोला, अपना दिल देगा मेरे को, अपना हृदय देगा मेरे को, अपना जीवन देगा मेरे को, सहजता से शिमोन ने कहा, हाँ मैं दूंगा। तो प्रभु उसके दिल में आ गया, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए। लेकिन सफलता के लिए इतना काफी नहीं है, आशीष के लिए इतना काफी नहीं है। चर्च,
आप जितने बैठे हुए हैं ना, आप जितने बैठे हुए हैं और मैं भी, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं? बाइबल का वचन बताता है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं है मिनिस्ट्री में, उसके बावजूद भी करियर में सक्सेस नहीं है, बिजनेस में सक्सेस नहीं है, जॉब में कई लोग सक्सेस नहीं है। काहे को? भैया प्रभु को जीवन दे दिए हैं, उद्धार पा लिए हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो है, सक्सेस क्यों नहीं है प्रभु? जब प्रभु नाव पर बैठा और उसके बाद देखो, अब प्रभु यीशु मसीह सिमोन के जीवन में आ चुके थे, उसके जीवन रूपी नाव पर आ चुके थे। और तब जब जैसे ही जीवन रूपी नाव पर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते, सिमोन को कहते हैं कि हे सिमोन, गहरे में चल और वहां जाल डाल। सिमोन कहता है कि मैं तो रात भर यही काम किया हूं, लेकिन प्रभु आपने मुझसे कहा, स्वामी आपने मुझसे कहा करके मैं आपका आदर मान करता हूं और आपके कहने के अनुसार मैं आपके साथ गहरे पर चलता हूं और गहरे पर जाऊंगा और वहां पर मैं जाल डालूंगा। सिमोन प्रभु यीशु मसीह का बात सुन लेता है और सुनने के बाद में वो मान लेता है, जैसा प्रभु बोलता है वैसे ही। अब एक नाव पर प्रभु यीशु मसीह है और पतरस है। नाव जो होता है मेरे प्रियो, आपको बता दूं, जीवन को बताता है। जीवन रूपी नाव पर एक जीवन है और उस जीवन में प्रभु यीशु मसीह भी है और उसी जीवन में अब सिमोन भी है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिमोन को सीक्रेट बता रहे हैं, उसके बिजनेस में सक्सेस का सीक्रेट बता रहे हैं, सीक्रेट प्रॉफिटिक वर्ड दे रहे हैं, ब्लेसिंग वर्ड दे रहे हैं, रेमा वर्ड दे रहे हैं। और वो क्या था रेमा वर्ड, वो क्या था ब्लेसिंग वर्ड, वो क्या था प्रॉफिटिक वर्ड जो उसके बिजनेस पर सक्सेस को लेकर के आता, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आता? वो क्या था? गहरे में चल मेरे साथ, उसके बाद जाल डाल। सिमोन ने कहा मैंने रात भर यही काम किया। प्रभु ने कहा रात भर तूने किया, अभी मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों मिलकर करेंगे। बुद्धि समझ का सहारा नहीं लिया, नाव पर बैठा और उसके बाद में वो गहरे पर, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो झील के गहराई पर चला गया। और जब झील के गहराई पर चला गया तो प्रभु ने कहा अब जाल डाल, और उसने बिना कुछ सोचे समझे जाल डाल दिया। और जैसा ही जाल डाला और उसके बाद में जब जाल को बाहर निकालता है तो उस जाल में इतनी मछलियां पकड़ाई कि जाल फटने लगा। वो जाल को खींच नहीं पा रहा था, उसके पास उसकी नाव में इतनी जगह नहीं थी कि वो उस मछलियों को अपने नाव पर रख लेता। जाल फटने लगे थे, जाल में भी इतनी जगह नहीं थी कि मछली उस जाल में समा जाती। पतरस, सिमोन तुरंत अपने मित्रों को और अपने भाइयों को पुकारता है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वो भी एक दूसरा नाव लेकर के आते हैं और दूसरा नाव लेकर के आते हैं। सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? वो जाल को खींच रहे हैं। और जब जाल को खींच रहे हैं तो सिमोन ने भी अपने नाव को मछलियों से भर लिया और जो उसके मित्र थे उनका भी नाव जो था वो मछलियों से भर गया। बाइबल बताती है इतने मछलियां उनके नाव में इतनी भर चुकी थी कि दोनों नावें डूबने लगी थी, दोनों नावें डूबने लगी थी। अर्थात मेरे प्रियो इतनी मछलियां थी कि सिमोन के पास रखने को जगह नहीं थी। तो सिमोन को दोस्तों यारों को बुलाना पड़ा और वे भी आ गए और उनकी भी नाव जो थी मछली से भर गई। लेकिन उसके बाद भी उनके पास में भी इतनी जगह नहीं थी कि मछलियों को पूरी रीति से वो नाव के ऊपर में रख लेते, लेकिन फिर भी रखे और जो दोनों नाव थी वो डूबने लगी। आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सुनो। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या सिखाते हैं मालूम है? बहुत से लोग ऐसे सिखाते हैं, अरे प्रभु आपको दे रहा है ना, 2 वक्त की रोटी मिलती है, संतुष्ट रहो, भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है ना, संतुष्ट रहो, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं मांगना चाहिए, लालच है वो गलत बात है, संतुष्ट रहो, कम में संतुष्ट रहो। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के अच्छे से पढ़ लो। प्रभु यीशु मसीह जब देता है ना, रखने के लिए जगह नहीं होगी, रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास। प्रभु का देना, बहुत से लोग कुएं के मेंढक के समान प्रभु को सोचते हैं, वो इतना देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, उसने उस असफल बिजनेसमैन को, वो सिमोन को इतनी मछलियां दी, रखने के लिए जगह नहीं थी उसकी नाव पर। दूसरी नाव बुलानी पड़ी, दोस्त यारों को बुलाना पड़ा, उन्होंने भी मछलियां अपने नाव पे रखा, जगह नहीं थी उनके नाव पर भी, इतनी मछलियां थी।
मैं आपको बता रहा हूं चर्च, प्रभु यीशु मसीह आपको इतना देगा कि आपके पास रखने को जगह नहीं होगी। तो आप क्या